इसी के साथ सीधे लिए चलेंगे आपको उत्तराखंड के प्रभारी सचिव स्वास्थ्य इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करने जा रहे हैं। दोनों जगह पे बात हो गई है। जो दोनों मेजर कंपनी जो बना रही हैं इसको, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उसको हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और अभी फाइनल कॉल उस पर नहीं हुआ है कि जैसा दूसरे स्टेट्स ने किया है कि अभी हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो डिसीजन हो गया है। अभी हमारे पास वैक्सीन सफिशियंट है। हमने कोवैक्सीन भी मंगा ली है और आगे चल के तीसरी जो लॉन्च हुई है, अगर वो मिलती तो हम वो भी मंगा लेंगे। हम चाह रहे हैं कि पब्लिक जो है उसको ऑप्शन हो, उसके पास ये ऑप्शन हो डिसाइड करने का कौन सी वैक्सीन लगानी है। जो भी वैक्सीन लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारी परसों 2 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था उससे बढ़ गया है थोड़ा, 3.75 था वो 3.98 हो गया है, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि केस ज़्यादा आ रहा है। उस दिन 2200 के आसपास केस था, फिर 3300 कुछ हुआ, फिर उसके बाद बढ़ के 4800 हुआ, आज 4000 के आसपास है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन है। इसके अलावा 2-3 और नए डिसीजंस हुए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो 3 दिन के लिए सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं। कल से फ्राइडे सैटरडे संडे सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं। वो उसका ऑर्डर जारी कर दिया है मैंने, माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर अभी जारी किया है। अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा ग्रुप में। उसमें 3 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और सारे ऑफिस को सैनिटाइज किया। वो बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग छुट्टी पे चले जाएं, बंद इसलिए कर रहे हैं कि वो सैनिटाइज किया जाए, साफ सफाई जो है वो कर ली जाए। और उसमें इसेंशियल सर्विसेज को बाहर रखा गया है। जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे हम लोग हेल्थ में हैं और इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिस चलेंगे, बाकी जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं वो सारे ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। और पिछली बार जो आप 2 दिन पहले जब हम लोगों ने बात की थी आपसे, तो रेमडेसिविर की तमाम बातें आई थी। मैं आपको बता दूं कि जो है नेशनल लेवल से जो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने लगातार परचेज ऑर्डर भेज रखे थे कंपनीज को, लगातार बात कर रहे थे, तो जो भारत सरकार से अलॉटमेंट हुआ कुछ एक स्टेट को हुआ, उसमें हमको भी हुआ है। तो 13,500 का अलॉटमेंट हमको हुआ है हमारे स्टेट को। सिर्फ आज से 22 तारीख से 30 तारीख के बीच के लिए हमको हुआ है 13,500 इंजेक्शन वायल्स का। इसमें से 3,000 आज शाम में पहुंच रही है। हम लोग ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, बाई एयर आ रही, शाम तक आ जाएगी हमारे पास। 3,000 हैदराबाद से आ रही है, बाकी 500 हमको जुबिलेंट से मिल रही है, वो भी शाम तक हमारे पास आ जाएगी। कल 500 और मिलेगी, और नेक्स्ट 5,000 का जो और नेक्स्ट हमारा ट्रांच है वो भी 1 या 2 दिन के अंदर और आ जाएगा। सिमिलरली मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा है, सारे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स को, कि वो अपना अपना परचेज ऑर्डर जारी कर दें, कंसर्न जो मैन्युफैक्चरर उनको जारी कर दें और उसकी एक कॉपी हमको दे दें, हमारे ड्रग कंट्रोलर को या हमारे सीएमओ को दे दें, तो हम उसको परस्यू करके डायरेक्ट उनको दिला देंगे। हम ये चाहते हैं कि मार्केट में भी अवेलेबल रहे और जो भी हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को उनके पास अवेलेबल रहे, वो पेशेंट को ना कहीं भेजें। हमारा टारगेट ये है। तो अभी जैसे मिलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल को देना शुरू कर देंगे, और ये कोशिश करेंगे कि सारे हॉस्पिटल के पास जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास हो अपनी, वो अपना खुद से लगाते जाएं, और अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं सचिन कुर्वे जी, उनका काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा, और उन्होंने टाइप किया, यहाँ इंडस्ट्रीज बात की, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज सब उन्होंने बात की, उन्होंने टाइप किया, और हम लोगों ने ड्रग कंट्रोलर जनरल और बाकी जगह से हमने टाइप किया और उसको हम लोगों ने मटेरियलाइज करा लिया। तो मुझे लगता है कि अब आगे चल के आज के बाद से कोई ऐसी विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर रेमडेसिविर आप देखें, क्योंकि वो देने से निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, उसका एक पर्टिकुलर रिजीम है। सिमिलरली हमारे यहाँ एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें हमारे वाइस चांसलर और जो आईएमए के जो प्रतिनिधि हैं और जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे प्रदेश में, एम्स, जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हर जिले के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबके मेंबर्स हैं उसमें। उन्होंने डिस्कस कर के पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल पे कब कौन सी दवाई दी जानी है, कैसे यूज़ किया जाना है, वो भी उन्होंने रिकमेंड किया था। मैंने वो भी आज जारी कर दिया है। हर एक हॉस्पिटल के लिए हमने जारी किया है कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा। जो प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब अगर किसी को डाउट है या एक्सपोज्ड है, उनको क्या दवाई लेनी है, मालूम चल गया तो क्या दवाई लेनी है, एसिम्टोमेटिक में क्या लेनी है, फाइनली और क्या क्या दवाई लेनी है, वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है उसमें। वो भी मैंने आज जारी कर दिया यहाँ से। तो सारे हॉस्पिटल उसको फॉलो करना, वो बाइंडिंग
है एक तरीके से, वो हमने उनको दे दिया है। तो ये सिग्नल है आम आदमी को ये बताने के लिए कि एक्चुअली कोविड सीरियस है और सबके सहयोग की आवश्यकता है। लोग मास्क पहने, घर से बाहर न निकलें। ये सब बंद करने का पर्पज़ यही है कि इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो मेरा फिर से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग आगे भविष्य में और स्ट्रिक्ट सिचुएशन नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हमको लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए हमें अपने तरफ से भी प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क लगा के निकलें, जितना कोशिश कर सकते हैं दूसरों को भी बताएं, कम से कम एक्सपोजर हो आपको तो उतना ही बेहतर है। क्योंकि इस स्ट्रेन में जो आया है डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया, इसमें यह नहीं मालूम चल रहा है कि वो कितना टाइम में केस खराब होगा। हम लोग देख रहे हैं पिछली बार ऐसा नहीं होता था, 7 दिन से पहले कभी भी केस खराब नहीं होता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, डायग्नोस हो रहा है, कई बार आरटीपीसीआर जम कर जा रहा है, वो आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है, फिर भी लंग में सीवियर सिम्टम आ जा रहे हैं। और एक बार खांसी या बुखार आता है, उसके 3 दिन के अंदर पूरा लंग जो है ऑलमोस्ट डैमेज हो जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही है, सारे प्रदेश के लोगों से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मास्क पहने, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, सोशल गैदरिंग, मिक्सिंग, पार्टीज ये सब ना करें। अगर 10-15 दिन हम लोग ने ठीक से अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लिया, चेन ब्रेक हो जाएगी, जो एक पीक चल रहा है वो प्लेटू में आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा कर्व, उससे बहुत सहूलियत मिल जाएगी हम लोगों को। और अगर अभी हम नहीं चेतेंगे तो निश्चित रूप से फिर आगे चल के जो दूसरे बड़े जो मेट्रोज हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है फिर हमको भी फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है, जो हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसकी भी एक लिमिट है, एक लेवल के बाद हम भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं जाके उसको रोकना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपील करता हूं कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने और घर से बाहर कम से कम निकलें।